कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान, मेरे साथ हैं भवानी सर। और भवानी सर, बहुत से बच्चे वो जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनते, या वो बच्चे जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है लेकिन उससे ऊपर वाले लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भर्ती हो सकती है? जी सर, बिल्कुल हो सकती है। क्या नाम है सर भर्ती का? जैसे कि आपने सर देखा है कि बिहार में बेसिकली अभी 2.2 आने वाला है, जिसमें आपका 6 to 8 में आपका डीएलएड और जिन्होंने आपका बीएड एग्जाम किया है वो साइंस और एसएसटी के लिए तो अप्लाई कितनी वैकेंसी टोटल? सर अभी तो इसका कोई क्लियर नहीं है, बट 10,000 प्लस ही नियर अबाउट वैकेंसी इसमें इस गणना के पीछे का कारण समझा देता हूँ सर मैं। 31,982 पद कहे गए हैं, 6ठी से 8वीं पर आएंगे। इसमें हिंदी भी है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें भाई मैथ साइंस भी है, इसमें एसएसटी भी है। 4 हिस्सों में बटेगी ये भर्ती। तो आप मान के चलिए लगभग 9,000, 8,000, 8 चौक 32 हो सकता है। हो सकता है मैथ साइंस थोड़ा ज़्यादा हो, हिंदी थोड़ा कम हो। इसमें उम्मीद है कि मैथ साइंस और इंग्लिश ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये टीचर थोड़े कम मिलते हैं। तो इनके एलिजिबिलिटी पर आते हैं, जो सर आप कह रहे थे। तो बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन में सर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि टीचर जो हम ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं मैथ साइंस का। तो ये एक पढ़ा हो कि दोनों पढ़े हो? नहीं सर, बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी दो चाहिए। कोई भी दो। केमिस्ट्री, बायो मतलब भी हो अगर सकता है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री जी भी हो जी सकता बिल्कुल है। भी अच्छा, साल का कोई चक्कर नहीं होता है। सर। देखो, ये मैं आपको जो नियमावली बनी हुई है, नियम बने हुए हैं बिहार में भर्ती के, वो बता देता हूँ। वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए ये तो हम सामाजिक विज्ञान चले गए, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़े हो। कोई भी 2, साल का कोई चक्कर नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी पढ़े हो आपने, बस 2 होने चाहिए आपकी लिस्ट में। इनका कोई अप्लाइड फॉर्म भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे वापिस आते हैं सर, तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी पास चल जाएगा? नहीं सर, सीटेट पेपर 2 में आपका मैथ साइंस से क्लियर होना चाहिए। मैथ साइंस से क्लियर होना बिल्कुल, चाहिए। वो तो क्लियर ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, बीएड, डीएलएड, डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी किया हो। ग्रेजुएशन में कोई 2 भाई, इन चारों में से कोई 2 पढ़े हो। सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस पास होना चाहिए। फीमेल 82, मेल अदर स्टेट वाले 90 और बिहार वाले 82 या 75। वहां अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। तो आपके पास मान लिया एलिजिबिलिटी है, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन है भर्ती का, नवंबर में, और दिसंबर में पेपर है कह रहे हैं। तो मान लो कभी तुम सोचो कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन, इतनी जल्दी पेपर, तो 6-7 दिन में भी पेपर करवा देते हैं। बिहार है भाई वहाँ। वो रीजन एक ये भी है ना कि आपका नेक्स्ट ईयर है ना, इलेक्शन है। इलेक्शन है, और आचार संहिता एक बार लगने के बाद फिर आप अचार नहीं खा पाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। मेन एग्जाम और लैंग्वेज वाला 2 पेपर होते हैं सर। लैंग्वेज वाले पेपर में क्वालिफाइंग क्यों लिखा हुआ है ये? सर क्योंकि बेसिकली इसको क्वालिफाई करना है बस। इसमें आपके जो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मार्क्स आपको लाने, ठीक है, 30 या 30 बस पास करना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदी में इतने लाओ, इंग्लिश में इतने लाओ, या इस नंबर को आगे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पूरे ही पेपर में कहीं भी नहीं होती है। यहां अगर मैं आऊं तो कॉमन पेपर में मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़नी है। ये 2 ही आपको 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें भी पढ़ने हैं, मैथ्स और साइंस। पूरा पेपर होगा भाई। कभी तुम ये सोचो कि या तो मैथ आएगा या सिर्फ साइंस आएगा, ऐसा नहीं है। पूरा पेपर आएगा 80 नंबर में। भी सर, हाँ, 40-40 के बेसिस लगभग 40-40। और फिर साइंस में सारे पार्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप इसे मान के चल सकते हैं सीटेट पेपर 2 में जो आपका पेपर आता है वो वैसा आप इसे मान के चल सकते हैं। लेवल भी बहरहाल वही, और वही 10वीं तक के टॉपिक, 1-2 टॉपिक, कोई टॉपिक छोड़ सकता है। पेडागोजी नहीं देखने। हाँ, यहाँ पेडागोजी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग है, ईवीएस है, एसएसटी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। 40 नंबर का ये, 80 का वो है। वैसे बेसिक गेम अगर मैं मैथ साइंस को मिला लूँ यहाँ से, और 80 नंबर वो उठा लूँ, तो लगभग 95 नंबर आपके मैथ्स और साइंस बेस्ड है। और ये आप स्कोर कर लो 95 प्लस, तो आराम से सिलेक्शन है। रीजनिंग वीजनिंग जितनी तुम्हें आती है उतनी में काम चल जाएगा। मतलब जनरल पेपर यहाँ हमारे लिए टेंशन नहीं है। मैथ साइंस कोर सब्जेक्ट सही होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। आप क्या सजेशन देना चाहोगे सर स्टूडेंट? सर बेसिकली पहली चीज़ तो ये रहता है कि स्टूडेंट को है ना, सबसे पहली तो चीज़ ये नहीं समझ में आता कि है ना वो क्या पढ़े और कितना लेवल का पढ़े। बहुत सारे लोग टीजीटी पीजीटी टच कर जाते हैं 6 to 8 में,
बहुत सारे लोग बिल्कुल बेसिक भूल जाते हैं, प्राइमरी भी नहीं करते। हाँ। तो मेन चीज स्टूडेंट को ये फोकस करना है कि अपना बेस बनाते हुए अपनी एक प्रॉपर तैयारी करते हुए सर इसका वेन डायग्राम अगर बना दूं तो कैसा रहे? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ये आपकी किसी भी जनरल एग्जाम या 1st to 5th वाले एग्जाम में पूछे जाने वाली साइंस है। ये आपकी किसी भी 9th to 10th एग्जाम में पूछे जाने वाली साइंस है। ये भाई 2 सर्किल हैं। आपका जो पेपर आएगा ना 6ठी से 8वीं का, वो यहाँ आएगा भाई। 9th-10th भी टच कर रहा होगा, कुछ कुछ पोर्शन जो 9th-10th के टॉपिक्स होते हैं वो जो टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। हालांकि टीजीटी का वो 20-30-40% पार्ट होता है, और जो 1st to 5th में वो वाला पार्ट भी। मैं जो लेके चल रहा हूँ, मैं पूरा मैथ कवर करवा रहा हूँ। मैं टीजीटी लेवल का मैथ कवर करवा रहा हूँ। उसमें से 1-2 टॉपिक बाई चांस बच सकता है, ट्रिग्नोमेट्री बच सकता है बच्चा, तो कोऑर्डिनेट बच सकता है, और स्टैटिस्टिक बच सकते हैं। 3 टॉपिक हट सकते हैं 9वीं 10वीं के, बाकी टॉपिक सारे आएंगे। ये मेरी तरफ से मुझे जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है साइंस में। सर साइंस में भी सेम ही स्ट्रेटेजी है कि मैं भी आपका अप टू 10th क्लास जो बेसिकली आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी रहती है, तो जो उन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, वो सारा, और थोड़ा सा इनके लिए थोड़ी सी एडिशनल मेहनत ये भी कर दे रहा हूँ कि अगर है ना बाई चांस वो आपका 11-12 टच कर जाते हैं, तो बेसिकली मैं उनको ये समझा देता हूँ कि अगर क्वेश्चन बना तो ऐसा बनेगा और इसका ये ऐसा आंसर करना है। तो ये थी हमारी तरफ से सारी जानकारी इस चीज के लिए। जो भी बच्चे हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, पहला तरीका तो ये है कि आप लोग हम लोगों को फोन कर सकते हैं इस नंबर पे, और इस नंबर पे फोन करके आप जुड़ सकते हैं। सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका, मैं आपको अपना और भवानी सर का बैच दिखा देता हूँ। आप जाइए गूगल पे, स्टडी प्लान वगैरह सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 सर्च कीजिए। ऊपर ऑल कोर्सेज में आपको जाना है। कोर्सेज में टीचिंग में बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 6 से 8 में मैथ साइंस आपको ऊपर ही दिख जाएगा। आप इस पे जाइएगा, खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, और कोड इसके लिए लगाना है। डिस्काउंट भयंकर आ रखा है कोड पे। सर क्या कोड है वो? सर Y794। ये ज़्यादा लोगों को मत बताना, इससे बैच जो है सिर्फ 1600 रुपये का हो जाता है। 1600 रुपये में आपको 6ठी से 8वीं की 1 साल तक आप पढ़ सकते हो। हम 6 महीने की वैलिडिटी होती है, लेकिन बैच आपको 1 महीने तक एक्टिव रहेगा। इसमें मैथ साइंस जनरल पेपर सब मिलेगा, 6+6, मतलब 6 महीने के बाद भी देख सकते हो। अच्छा, इसी बैच में आपको स्टडी प्लान वगैरह देखना हो तो भाई नीचे सारी चीज़ें हैं, नंबर लगा हुआ है बात करने के लिए। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर स्टडी प्लान का पता चल जाता थोड़ा सा, तो ये रहा स्टडी प्लान पे क्लिक करके आप सारी क्लासेज जो है, कौन टीचर पढ़ाएगा, किस दिन पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा, ये सब आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा। सर एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर आजकल बच्चे पूछते हैं लाइव क्लासेस में यूट्यूब की, कि कोई नया बैच आपका आ रहा है क्या? तो नया बैच आ रहा है, जैसे 2 बैच है। पुराना बैच भी है, जो बच्चा पुराने बैच में जुड़ना चाहता है कि सर हमें कुछ रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे, कुछ लाइव पढ़ लेंगे, तो दोनों तरीके के बैचेज हैं हमारे शिक्षक भर्ती 6 से 8 वाले सेक्शन में। जब आप जाएंगे, ये जो एडमिशन क्लोजिंग है, ये पुराना बैच है, इसमें एडमिशन बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। और भाई जो नया बैच है वो 25 अक्टूबर से हमारा बैच 2, सर कहीं लिखा दिखा आपको? सर ये वाला ये इंग्लिश का है। अच्छा, इंग्लिश। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है बैच 2। सर हिंदी का बैच 2, और ये रहा साइंस का, मैथ साइंस का बैच 2 नया ऊपर डबल वैलिडिटी के साथ। ये आप खरीद सकते हैं। इसमें भी वही कोड जो सर ने बताया था, Y794। जी सर, Y794 आप लगाएंगे और 1600 रुपये का बैच पड़ेगा। ये 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो सारे बैचेज हैं, जो भी आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए। जय हिंद, जय भारत।